गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है कलर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस तृप्ति, अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। सर आपने अभी भी शुरू की है ना क्लास? हाँ जी अभी शुरू। ठीक है, मतलब आपने कोई पेज आगे या पीछे तो नहीं करा ना अभी? ना अभी तो ये पहली स्लाइड ओपन। और मुझे ना वो कलर पैलेट के बारे में पूछना था, क्या आप एक बार दोबारा बता सकते हैं? ये पिछले हाँ क्लास मैं में मुझे समझ नहीं आता, दोबारा बता दूंगा। बोलिए बताओ। ओके सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाँ बोलो मैं भी बुआ में डाल दूँ।
हो गया ये वाला? ज्योति अनम्यूट करो। हो गया? यस सर, यस। नेक्स्ट है डिदरिंग। डिदरिंग प्रोसेस के थ्रू आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट इल्यूजन विद पिक्चर थ्रू डिदरिंग टेक्निक। Sir, what is illusion? Dithering is the process which we create illusion of color. जो हमारा एक्चुअल कलर है उसका हम इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि स्पॉट लगा सकते हैं उसके ऊपर। मैं दिखाता हूँ किस टाइप में। नेक्स्ट आपकी जो है, जैसे ये पिक्चर है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ये इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, ये इल्यूजन है। ये आपका डिथरिंग है। कलर का कॉम्बिनेशन इसके ऊपर फैला दिया। Okay, sir. हेलो सर, हाँ जी, आपकी बोलो। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आई है सर। हाँ जी। पहले मैं बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, नहीं आपका वो एरो इधर उधर था ना, मुझे लगा आप समझा रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पहले ये नोट कर लो, फिर समझा देता हूँ कैसे होगा। अच्छा, ओके। ठीक है, नोट हो गया? जी सर, हो गया। ठीक। अब ये होगा कैसे फोटोशॉप के अंदर? फोटोशॉप विंडो ओपन हो रही है? फोटोशॉप वाली विंडो शो हो रही है? जी Yes, सर, sir. हो रही।
ये पिक्चर मैंने इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर डाल दी। पिक्चर का साइज इंक्रीज किया। फाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन है सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब, इस पे क्लिक किया। ये आपकी ये आ गया ऑप्शन। ये आपकी डिदरिंग हो रही है, ठीक। ये आपका शो कहाँ होगा? ये आपका शो होगा आपके इंटरनेट के ऊपर। ये पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है। इस पे अगर मैंने लॉसी 0 कर दिया तो पिक्चर की क्वालिटी जो आपकी एक्चुअल है वो है। जैसे ये लॉसी बढ़ता जाएगा पिक्चर की क्वालिटी के ऊपर एक और मास्किंग लगती जाएगी। हो गया आपका डॉट डॉट। इसको अब चेक शो करना हो तो ये आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ये प्रीव्यू पे क्लिक किया तो सीधा ही ये इंटरनेट की एप्लीकेशन ओपन करेगा इसको शो करवाने के लिए। ये शो हो गया आपका इंटरनेट के ऊपर और ये इसका ऑटोमेटिक कोड भी जनरेट हो गया। अगर आप इसको सेव कर देंगे तो जिस लोकेशन के ऊपर आप सेव करेंगे वहां पर जाके ये आपकी डिदरिंग से रिलेटेड इमेज सेव हो जाएगी। ये इसके स्टेप हैं, कैसे कैसे किया है आप इसको नोट कर लीजिए। जीरो वैल्यू आपकी फाइन पिक्चर की होगी। जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही इल्यूजन आपका क्रिएट होता जाएगा।
हो गया ये वाला स्टेप नोट कर लिए? यस सर। नेक्स्ट इज 2D ग्राफिक। जितने भी आपकी ग्राफिक्स हैं वो आपकी कोई भी फोटो हो, पिक्चर हो, जो स्टिल है वो आपकी 2D से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसकी आपकी हाइट और विड्थ होती है।
यस ज्योति। सर मैं ये बोल रही थी, जो आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है ना इसका फोटोशॉप का, ये कैसे किया सर? ये सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड नहीं किया, ये तो शाहरुख सर के पास था, उनसे लेकर आया था। सर सिस्टम में करना हो तो कैसे करेंगे? मेरे को तो करना नहीं आया, मैंने किया था ट्राई। काफी वो है, हैवी सॉफ्टवेयर है, आपको सीडी में ही मिलेगा। सीडी मिल जाएगी? हाँ ठीक है सर। यस तृप्ति बोलो। तृप्ति अनम्यूट करो। ड्यूथरिंग जो ये ड्यूथरिंग है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है, ये इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे, मुझे ये समझ नहीं आया। एक मिनट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो। मैं ये कह रही हूँ सर, डेथरिंग जो आपने अभी बताया, वो मतलब जो हमने लिखा था उसके अंदर ये कह रहा है कि इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो थ्रेशोल्ड के अंदर ये कैसे इंक्रीज, मतलब इम्प्रूव कैसे कर रहा है? मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर तो पिक्सल्स क्लियर दिख रहे हैं ना। हाँ, इस बीच में क्या करता है, कोई और जो पिक्सल होते हैं उसको इंक्लूड कर देता है और पिक्चर को लाइक ब्लर कर देता है। तो इसमें जो पिक्चर का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है उस केस में। ये हम इसलिए करते हैं कि हमें इल्यूजन दिखाना हो कि पास्ट में ऐसा है, करंट पे ऐसा चल रहा है, इस वे में चलता है। जैसे पिक्चर में भी आपका होता है, जब आप इल्यूजन दिखाते हैं कि पास्ट की कोई मेमोरी शो करवानी है, तो उस केस के लिए हम डिथरिंग का यूज करते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड को कैसे इम्प्रूव करता है सर? एक मिनट। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? सर थ्रेशोल्ड तो थ्रेशोल्ड का बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एटम्स होते हैं, जब वो किसी मॉलिक्यूल आप से टकराते हैं, दो आप मॉलिक्यूल से, तो उसमें क्या? थ्रेशोल्ड का मतलब ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग चेक करो। व्हाट? थ्रेशोल्ड का मतलब ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग चेक करो। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग? हाँ, आप केमिकल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड का मतलब, आप हाँ। ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग चेक करो। इमेज प्रोसेसिंग।
इमेज को प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। ओके। सर एक बार समझाएंगे ये क्या कह रहा है? हेलो। 2D ग्राफिक जो है वो ज्योमेट्रिक मॉडल और डिजिटल इमेज इन दोनों को लेके चलता है। डिजिटल इमेज कौन सी होती है? जो आप फोटोशॉप के अंदर यूज कर रहे हैं। डिजिटल इमेज जो आप फोटोशॉप के अंदर यूज करते हैं, लाइक रास्टर ग्राफिक। और जो आपकी ज्योमेट्रिक मॉडल होता है वो है वेक्टर ग्राफिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये दिखाता हूं मैं आपको। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जो कि आपकी रास्टर है वो पिक्सल के ऊपर बेस्ड होती है। पिक्सल आपके मूवमेंट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जहां आपका वेक्टर ग्राफिक फाइन पिक्चर क्वालिटी है, जो कि आपकी न्यूज़पेपर के अंदर यूज होती है जनरली, वो आपकी इस फॉर्मेट में है। इसमें आपकी मैथमेटिकल बेस्ड है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट लेके चलता है। पिक्सल आपका अप एंड डाउन हो सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी रफ है तो, बट वेक्टर ग्राफिक्स आपकी रफ नहीं होती है, वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट मैथमेटिकल बेस्ड ज्योमेट्रिक बेस्ड चलती है। ओके सर। 2D ग्राफिक्स है, अगर आप ज्योमेट्रिक मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कोड अलग होगा। डिजिटल इमेज अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए केस अलग होगा। फोटोशॉप आपका रास्टर ग्राफिक है, जहां आपका ज्योमेट्रिक मॉडल आपका सॉफ्टवेयर ही अलग है। 2D इन दोनों को लेके चलता है, जहां पे आपकी रोटेशन रोटेशन मतलब मूवमेंट हो सकती है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर। स्केलिंग का मतलब होता है कि साइज को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके सर।
नेक्स्ट कर दो सर, हो गया। ये आपका इमेज कंप्रेशन एंड फाइल का फॉर्मेट है जो कि आपकी पिक्चर के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपका जेपीजी आपका लॉसी है, इसमें पिक्चर अगर आप कंप्रेस करेंगे या एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो लॉस होने के चांसेस हैं। यहाँ आपका पीडीएफ और पीएनजी लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका लॉसलेस है। जेपीजी आपका लॉसी इमेज फॉर्मेट है। कंप्रेस करेंगे तो पिक्चर के कटने के और गड़बड़ होने के चांसेस। और ईपीएस है, ये जनरली आपके प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। ईपीएस ही आपका वेक्टर ग्राफिक को सपोर्ट करता है। सर ये बीएमपी का बताओगे आप एक बार? बिटमैप पिक्चर, बिटमैप पिक्चर आपका साइज जो है इसका काफी लार्ज होता है। जनरली पेंट का एक्सटेंशन है, या पेंट में जब भी कोई आप ड्राइंग वगैरह करते हैं तो उसका एक्सटेंशन बीएमपी है। चेक करना चाहें, पेंट ओपन करो, इसको सेव एज करेंगे। इसका एक्सटेंशन आपका ये है, आपका ये रहा बीएमपी, बिटमैप पिक्चर। ओके सर। जनरली इसमें स्पेसिफाई किया गया है वुड वाइड इफ पॉसिबल। इसका साइज ज्यादा होगा, पिक्चर खराब होने के चांस ज्यादा है। इसमें कंप्रेशन जो है प्रॉपरली काम नहीं करता। इसमें पुराने टाइम में इस बीएमपी यूज किया जाता था, अब इतना यूज नहीं होता। व्हाट इज कंप्रेशन सर? बोलो। कंप्रेशन क्या सर? कंप्रेशन का मतलब होता है जब आप कंप्रेस करते हैं, जिप करते हैं डाटा को, तो उसमें साइज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसमें अगर आप जिप करेंगे इसको और वापस से अनजिप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो क्वालिटी है पिक्चर की वो रफ हो जाए।
ओके सर। कर दो सर नेक्स्ट। नेक्स्ट इज और लॉसी इमेज। लॉसी इमेज में क्या होता है, इसमें आपकी पिक्चर के लॉस हो जाती है, ठीक। और जहां आपकी लॉसलेस क्या होती है, ये आपका लॉसी और लॉसलेस में डिफरेंस है। लॉसी में आपकी इमेज लॉस हो जाएगी, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो आपकी जेपीजी उस कैटेगरी में आएगी। और आपकी जो ये लॉसलेस है, टिफ और पीएनजी, ये आपकी लॉसलेस है। वेक्टर ग्राफिक आपकी लॉसलेस है। ओके सर। ऐसे ही आपका वेक्टर और रास्टर है। रास्टर है आपका फोटोशॉप के अंदर चलेगा। रास्टर जो है आपका फोटोशॉप का है, और जो ये आपका वेक्टर है वो है आपका ईपीएस और पीडीएफ। इनके सॉफ्टवेयर अलग हैं। इनके सॉफ्टवेयर है कैम्टेशिया और स्नैगिट यूजर। सर एक बार वो पैलेट वाला और बता देना आप।
कौन सा वाला? पैलेट का करवाया था ना, जो परसों करवाया था आपने। हाँ मैं एक बार खोलो, एक मिनट, पहले टाइम अटेंडेंस लगा रहा हूँ फिर करता हूँ। ओके। अटेंडेंस लगा दिए, एक बार चेक कर लेना, अटेंडेंस चेक कर लेना, जिसकी नहीं लगी क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर देना। हो गई सर। हो गई सर। कलर पैलेट क्या होता है, ये आप वर्ड ओपन लग गई। करोगे। हाँ ज्योति, कलर पैलेट क्या होता है, जब मैंने वर्ड ओपन किया, ओके सर। यह जो कलर कॉम्बिनेशन ए लिखा हुआ है, इस पे आप मोर कलर करेंगे, ये आपका कलर की वर्किंग आ गई है। इसमें आप जैसे जैसे आर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन आपके सेट होते जाएंगे। जी बढ़ाया और ये बी बढ़ा दिया, तो इससे रिलेटेड कलर कौन सा बन गया, ये आपका कलर बन जाएंगे। ये आपका टोटल कलर पैलेट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, इसको पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ओके सर।